पहले कि हम लोग सारा सामान यहाँ पे फैला दें, लेट मी शो यू द रूम। एक्चुअली बुक करते समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि कौन सी रूम बुक करनी चाहिए। सो आइडियली स्पेस होनी चाहिए सब लोगों के लिए। सो ये जो रूम है, दिस इज ओशन व्यू रूम। इसमें एक विंडो है एंड देयर आर बंक बेड्स फॉर द किड्स विच इज़ रियली समथिंग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुझे लग रहा था कि रूम शायद थोड़ा सा छोटा होगा, बट एक्चुअली काफ़ी अच्छी साइज़ है। ऑल द क्रूजेस हैव रिलेटिवली स्मॉलर रूम्स। जो होटल रूम्स होते हैं उससे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है क्रूज़ के जो रूम्स होते हैं। नाउ लेट मी शो यू द रूम। दिस इज़ ड्रेसर एरिया, क्यूट सा ड्रेसर एरिया है। यहाँ पे सीटिंग भी है। देन दे हैव गॉट सम वार्डरोब। बहुत जल्दी इसमें बहुत सारा सामान आने वाला। हाउ नाइस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स आई थिंक यहाँ पे। एंड नीचे लाइफ जैकेट्स भी रखे हुए हैं। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी हैप्पी दैट यहाँ पे लाइफ जैकेट्स हैं। देयर इज़ अ ड्रेसर एरिया एंड देयर इज़ टीवी ऑल्सो। Now let me show you the beds. So there is a bunk bed on top and then there are these twin beds. They can also be made together into one bed. Let's see the washroom. Cute सी washroom है. Everything is there. Very neat and clean actually. मेरे लिए bathrooms बहुत important हैं. Clean होने चाहिए और नया सा होना चाहिए, which is there. And shower cubicle भी है. My favorite part is the dresser. अभी बहुत जल्दी यहाँ पे सारा सामान आने वाला है। हम लोग का सारे सूटकेसेस खुल जाएंगे और सब कुछ भर जाएगा। बट आई थिंक देयर विल बी इनफ स्पेस। तो हम लोगों ने बहुत ही कॉम्पैक्ट शॉपिंग की है। नो, दिस इज़ ओनली वन सूटकेस। एक और सूटकेस आने वाली है। सो अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस रूम इज़ ग्रेट। बच्चों को अगर बंक बेड बहुत पसंद है तो इट्स नाइस। अदरवाइज स्वीट लेना चाहिए। उसमें 2 तरह के स्वीट्स हैं, जूनियर स्वीट एंड बिग स्वीट। जूनियर स्वीट विल हैव नॉट द बंक बेड बट सोफा कम नो आई थिंक so the junior suite, the child can sleep along with you on the bed, but the bigger one actually has a sofa cum bed. But my kids love the bunk bed. We even have it at home. So it's really what you're looking for. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. A few moments later. क्रूज से तो वापस आ गई हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं आंसर नहीं कर पाई। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि यू नो कौन सी सबसे अच्छी रूम है जो कि बुक करनी चाहिए, और ये अम्यूनिटी है या नहीं, वो अम्यूनिटी है या नहीं। तो रूम के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सोच रही हूँ आज सारे इस वीडियो में आंसर कर दूँ। So one by one, I'm going to take all the questions. So are all the rooms AC? A lot of people wanted to know. All the rooms on the deck are AC and the entire facility is fully AC. Not only that, room service है, तो अगर कुछ चाहिए like पानी चाहिए which is totally complimentary, room में deliver होगा. So yeah, all the rooms are AC. Thing people asked me were washrooms में jet spray है या नहीं, and can they carry their own tissue paper? So let me tell you, you cannot carry your own tissue paper. वहाँ पे strictly लिखा हुआ है don't carry your own tissue paper, but they provide tissue paper in the washrooms. You have to use only that one, क्योंकि अगर आप अपना कुछ लेंगे तो आपका washroom clog हो जाएगा, and not only your washroom, पूरे शिप की प्लम्बिंग लाइन ना मतलब टोटली स्क्रू अप हो सकती है। तो प्लीज़ डोंट यूज एनी अदर टिश्यू पेपर एंड डोंट इवन कैरी एनी एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर. It's very compact and you can of course carry a spray if you want, because they don't have any jet spray in the washroom. That's in fact one of the feedback I gave them, that they should have jet spray in the cabins. Okay, so the most important question which people ask me, कौन सी रूम लेनी चाहिए, ओशन व्यू या फिर इनसाइड रूम, बिकॉज दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है. जो इनसाइड रूम्स है वो एक्चुअली उसमें विंडो नहीं होती है. Also, it is slightly smaller than the ocean view room. Ocean view room is fully comfortable in terms of size and all that. जो window है that opens into the ocean, so you know थोड़ा
सा ओपन सी फीलिंग आती है अच्छे से। जो इनसाइड रूम्स है उसमें विंडोज़ नहीं होंगे तो थोड़ा सा इफ़ यू आर ओके विद, if you don't feel claustrophobic in small spaces, it's okay. But I think ocean room is a good balance between a suite and a inside room. For question which is very very important कि कौन सी रूम की व्यू सबसे अच्छी है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस एटलीस्ट जब मैं जा रही होती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी रूम बुक की गई है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा एक्चुअली ऑल द वे टिल ये 10 स्टोरी है इसके डेक्स, एंड जो इनसाइड रूम्स आई थिंक दे आर ऑन द लोअर फ्लोर्स जहाँ पे विंडोज़ नहीं होती है। तो सबसे अच्छा डेक मेरे हिसाब से 8th फ्लोर का है, क्योंकि वहाँ के जो ओशन व्यू रूम्स है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और जो 7th फ्लोर में है उसमें थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि दीज लाइफ बोट वाले जो बोट्स होते हैं वो पूरी शिप के चारों तरफ हैं और सेफ्टी रीजंस उन्होंने लगा के रखे हैं। तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है 7th फ्लोर से, बट 8th फ्लोर से सबसे अच्छा व्यू है क्योंकि वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। सो 8th डेक का ओशन व्यू आई थिंक इज़ द बेस्ट रूम टू। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वाईफाई होता है कि नहीं शिप पे। यू कैन बाय योर वाईफाई पैकेज, डेटा पैकेज ऑल्सो, बट वाई वुड यू वॉन्ट टू डू दैट? मतलब हॉलीडे पे जा रहे हैं तो जस्ट इन्जॉय। इन माई एक्सपीरियंस जब हम लोग गए थे तो calling was not working for most of it, so phone से calls आना जाना नहीं हो रहा था unless we were very close to the shore. Data was of course जो वोडाफोन एयरटेल है उसके नहीं चल रहे थे। इनका जो डेटा पैक है वो आप ले सकते हैं, एंड बट लिमिटेड डेटा मिलेगा, लाइक व्हाट्सएप चलेगा ओकेजनली, पूरे समय नहीं चलेगा, ओकेजनली। पर अगर आप चाहोगे कि वीडियो कॉल करें तो यू हैव टू बी क्लोजर टू द शोर। अगर आप डीप ओशन में सेल कर रहे हैं तो उस समय डेटा बहुत लीन होता है या फिर बहुत सारे समय नहीं मिलता है। सो या जस्ट एन्जॉय योर टाइम ऑन द वेकेशन, मेक द मोस्ट ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इंस्टाग्राम और यूट्यूब और वीडियोज़ और व्हाट्सएप और वर्क, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड। इट्स अ ट्रू हॉलीडे। आई होप आपको ये सारे टिप्स यूज़फुल लगे हो, जो आपको परफेक्ट रूम चाहिए वो आप बुक कर सकें। अगर और भी कोई डाउट्स हैं I will be more than happy to answer them. Please drop them in the comments below. हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स आने वाली हैं, if there is something you're really looking for I can include that in that video. So please drop all your queries in the next in the comments below, and do like, share and subscribe to our channel and Urban Nomadic. We post a lot of things about all the interesting things that happen in and around Mumbai. Till then, see you in the next episode. Bye bye.